हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट राउट 7777। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक चलेगी और आगे क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। आई फील कि ये पर्सन आपके लिए बेटर नहीं है, आपका कांटेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द डेक पे आपकी एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से झंझोड़ दिया है। आपने इस रिलेशन में बहुत अपना बेस्ट पुट किया था, अपना बेस्ट आपने इस रिलेशन को दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत टाइम हो गया आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को चलते हुए। आप इसमें स्टक हुए हैं कि कब उससे दोबारा रब्ता होगा, मुझे अनब्लॉक कब करेगा या करेगी, या मुझसे बात करेगा या नहीं करेगी। आप यहाँ पे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो उससे बैठ के 1-on-1 बात करना कि इसने ऐसा क्यों किया और कब से किया, क्यों नहीं किया। तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस पर्सन को आपका थोड़ा भी एहसास होता या इसको रिग्रेट होता तो वो ऐसा करता ही नहीं या करती ही नहीं। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को, अपने मेंटल हेल्थ को आप जो है डिस्ट्रॉय ना करें ये सारे क्वेश्चंस करके। यहाँ पे ये सवालात करने के लिए आप यहाँ पे मतलब बहुत गुस्सा भी है आपको और बहुत गुस्से में आप बैठे हुए हो या बैठी हुई हो कि मुझे उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे उससे बात करनी है, डू और डाई करना है। ये रिलेशन ऑलरेडी डाई हो चुका है, इतना टाइम हो गया इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को चलते हुए। 3 मंथ्स से अब हो चुका है और मे बी 3 ईयर्स से अबव हो चुका है। और आप यहाँ पे इस पर्सन को लेके आपने शादी तक करने का सोच लिया था। ये पर्सन आपको किसी शादी में से ही आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या मे बी वर्क प्लेस था कोई, वहाँ से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने पहले कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इस पर्सन के ऊपर, जो कि गलत था। आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। आपने फाइनेंशियली अगर इन्वेस्ट किया है तो वो भी गलत किया है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने वैसे मे बी आप समझ रहे होंगे तो आपने बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, जबकि इतने सारे रिलेशनशिप के लिए ऑफर्स भी हैं, आपके प्रपोजल के लिए ऑफर्स हैं। आप उसको छोड़ के आप उसी पर्सन के लिए स्टक हुए हुए, तो ये आप अपने लिए ज़्यादती कर रहे हैं इस वक्त। आपने इतना कुछ सोच रखा था इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके, इतनी सारी चीज़ों का आपने प्लान किया हुआ था, तो इस पर्सन को आप निकाल दें। अगर कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, अगर प्रपोजल बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम दें, उसको समझें और अपनी लाइफ को मूव ऑन करें। यहाँ पे लड़ाई करने का, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करना या मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, मैं सुनना चाहती हूँ इसने ऐसा क्यों किया, कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिप्रेस्ड होंगी। अभी जितना डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से बेटर है कि इस रिलेशनशिप को यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि ये थर्ड पर्सन जो इन्वॉल्व हुआ है इस आपके इस पूरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने में, वो भी, उसके साथ भी सेम यही सिचुएशन होगी। ओके, और इस पर्सन के साथ भी बहुत बुरा होगा। तो अगर आप सदका दे रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को याद कर रही हैं या कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और सदका देते रहें, खैरात देती रहें, अल्लाह के नाम पे जो भी आपको समझ आता है वो करते रहें, आपके लिए बेटर होगा। ये जनरल रीड है, पर्सनल रीड के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दूँगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप।